हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लब सेंटर में। आज के इस वीडियो में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला नंबर प्रश्न है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी तीखा, ऑप्शन डी मीठा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खट्टा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खट्टा। साथ में ये भी याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में पित्तल किसका उदाहरण है? निम्न में पित्तल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी यौगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र धातु। निम्न में पित्तल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का। साथ में ये भी याद रखना है कि पित्तल किससे मिलकर बना है? तो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। पित्तल किससे मिलकर बना है? तो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फास्फोरस को किसमें डुबाकर रखा जाता है? फास्फोरस को किसमें डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए केरोसिन के तेल में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी दूध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पानी में। फास्फोरस को किसमें डुबा कर रखा जाता है? तो पानी में रखा जाता है। साथ में यह भी याद रखना है कि केरोसिन के तेल में किसे डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अगला नंबर प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी लवणीय, ऑप्शन डी जलीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। साथ में ये भी याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम और पोटेशियम दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम और पोटेशियम दोनों। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अधातु। जिनके बाह्यतम कक्षा में 5 और 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? तो अधातु कहते हैं। और जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धातु कहते हैं। ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5.6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन।
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और साथ में ये भी याद रखना है कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? अगला नंबर प्रश्न है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जूट से, ऑप्शन बी शीशम से, ऑप्शन सी लाइकेन से, ऑप्शन डी बरगद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन से। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पीएच स्केल पर कितना संख्या अंकित होता है? पीएच स्केल पर कितना संख्या अंकित होता है? ऑप्शन ए 0 से 14, ऑप्शन बी 1 से 14, ऑप्शन सी 14 से 0, ऑप्शन डी 1 से 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0 से 14 होता है। अगला नंबर प्रश्न है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है? तो चांदी होता है। और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। साथ में ये भी याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी अम्ल और क्षार दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अम्ल। कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करा है? तो अम्ल कर देता है। और साथ में ये भी याद रखना है कि क्षार जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? अगला नंबर प्रश्न है चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। साथ में ये भी याद रखना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7.4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। साथ में ये भी याद रखना है कि रक्त क्षारीय होता है और रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अगला नंबर प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। साथ में ये भी याद रखना है कि हीरा अधातु पदार्थ है और ये कार्बन का अपर रूप होता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है?
कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मरकरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मरकरी। कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो मरकरी। और ये भी याद रखना है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगला नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी C12H22O11, ऑप्शन सी C6H12O6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11। साथ में ये भी याद रखना है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सोना किस में घुलता है? अगला नंबर प्रश्न है, सोना किस में घुलता है? ऑप्शन ए अम्लराज, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लराज। सोना किस में घुलता है? तो अम्लराज में घुलता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CH4। निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो CH4। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल। संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला नंबर प्रश्न क्या है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल,
ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समान तत्व, ऑप्शन बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी क्षार धातु, ऑप्शन डी अधातु तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षार धातु। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समान तत्व, ऑप्शन बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी क्षार धातु, ऑप्शन डी क्षारीय मृदा धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न से जाने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? यानी कि अभी तक कितने तत्व खोजा जा चुका है? ऑप्शन ए 166, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 118। अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो आज का क्लास यही तक।